नजर इस गड्ढे पर अटक गई थी। वो उधार नहीं मांग रहा, वो इसे हड़पना चाहता है। ऐसे घर में लड़की भेजना ठीक नहीं। बेटा एक बार सोच ले। चाचा जिद पर अड़ा था। बोला मैं सोच विचार नहीं करूंगा, मैं तो कमला से ही शादी करूंगा। दादा दादी एक दूसरे को बेबस नजरों से देखते रहे। राम सेवक दहेज ले चुका था, रिश्ता पक्का हो चुका था। दादा ने भारी मन से कहा अब लड़की घर आ जाए तो तुम दोनों चैन से जिंदगी काटना। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। चाचा नए कपड़े पहनकर बारात लेकर दुल्हन लेने गया। गाँव के लोग हमारे आंगन में बैठे इंतजार कर रहे थे, पर देर होती गई, चाचा वापस नहीं आया। तभी एक नौजवान हांफता हुआ आया और बोला लड़की वालों ने अब एक गद्दी और मांग ली है। कहते हैं गद्दी नहीं दोगे तो बेटी विदा नहीं करेंगे। दादा तमतमा गए, बोले ये कौन सा तरीका है, जाकर कह दो गद्दी नहीं है, अगर इतनी शर्तें हैं तो शादी नहीं करेंगे। वो नौजवान इधर उधर देखता हुआ दादी के कान में कुछ फुसफुसाया। दादी का चेहरा एकदम उतर गया। बोली अरे ये लड़का भी ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। दादा ने पूछा क्या हुआ। दादी ने धीरे से दादा के कान में बात बताई। दादा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने उसी नौजवान से कहा घर की गद्दी ले जाओ और दे आओ। थोड़ी देर में गद्दी भेज दी गई। तब जाकर चाचा दुल्हन को लेकर घर लौटा। रात को जब मेहमान चले गए तो चाचा ने पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दादा दादी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे हिसाब जोड़ने लगे। दादी बोली अभी भी उधार पूरा नहीं चुकाया, अगर गद्दी बेच देते तो हिसाब बराबर हो जाता। दादा बोले जो हो गया सो हो गया, कम से कम बेटे की शादी तो हो गई, यही बहुत है। 3 महीने बीत गए। चाची का पेट उभर आया था, वो गर्भवती थी। एक दिन चाचा हमारे बाड़े में खड़े जंगली गधे को घूरते हुए बोला बापू कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती, दवा दारू और खान पान का खर्चा है, मेरा कहना है इस जंगली गधे को बेच देते हैं। दादा गरज उठे खबरदार इस गधे की तरफ नजर भी मत उठाना, मैं पहाड़ से तीतर पकड़ कर लाता हूँ, नदी से मछली पकड़ कर लाता हूँ, तेरी औरत के लिए जितना हो सकता है सब करता हूँ। चाचा बिफर पड़ा, क्या वो बच्चा मेरा नहीं है जो आने वाला है? मुझे लगता है तुम्हें ये जंगली गधा मुझसे ज्यादा प्यारा है। शहर में एक साहूकार मिला है, वो इस गधे की नस के अच्छे पैसे देगा। इतने? दादा बोले चाहे कितना भी दे मैं नहीं बेचूंगा। चाचा झल्ला कर बोला आज ये गधा बिकेगा ही। दादा ने डांट कर कहा तेरे उस साहूकार को अगर यहाँ कदम रखने की हिम्मत हुई तो मैं भगा दूंगा। चाचा गुस्से में कमरे में चला गया। दोपहर होते होते सच में एक बाहरी आदमी हमारे आंगन में आया। वह बहुत मोटा था, कम से कम 4-5 मन का। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। चाचा भागकर बोला सेठ जी आप आ गए, यही है वो जंगली गधा जिसकी बात की थी। सेठ ने गधे को सिर से पैर तक देखा और होंठ चाटे। बोला इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जंगली गधे ने जोर से रेंक कर आवाज निकाली जैसे चेतावनी दे रहा हो। सेठ बोला मैं और पैसे दूंगा, अभी के अभी इसे काट डालो। चाचा ने हामी भरी। बोला ठीक है अभी काट देता हूँ। इतना सुनते ही दादा गुस्से में भीतर से छुरा उठा लाए। दादा कमरे से बाहर दौड़ते हुए आए और चिल्लाए ये गधा नहीं बिकेगा, यहाँ से निकल जा, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सेठ ने तिरछी नजर से देखा और बोला ये बूढ़ा कहाँ से आ टपका? चाचा बोला ये मेरे